जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्मिकता के कारक ग्रह केतुदेव 29 मार्च 2026 को पूरे 18 वर्ष बाद अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहां पर वो 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे। लगभग 8 महीने केतुदेव अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र पर गोचर करते हैं। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र पर गोचर करता है, ऐसे नक्षत्र पर गोचर करता है जिसका स्वामी वो स्वयं हो, तो उसके बलाबल में बहुत वृद्धि हो जाती है। केतु के बल में वृद्धि होगी। अब चूंकि केतु आध्यात्मिकता का कारक है, मुक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है, अब केतु किस तरह का परिणाम देगा तुला राशि के जातकों को, ये जानने और समझने की बात हो गई। अच्छा, मघा नक्षत्र को समझ ले पहले। तो मघा नक्षत्र 5 तारों का नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में से 10वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र। जैसा कि मैंने कहा कि इसके स्वामी केतु स्वयं होते हैं और इसकी जो आकृति होती है सिंहासन के समान होती है, और एक तरह से अगर देखा जाए तो जैसे मुकुट होता है, किसी घर में सुरक्षित होता है, उस तरह की आकृति मघा नक्षत्र की दिखती है। इसीलिए इसको ज्योतिषियों ने, हमारे प्राचीन ऋषियों ने सिंहासन के साथ जोड़ा, सत्ता के साथ जोड़ा मघा नक्षत्र को। इसीलिए प्रायः देखने को मिलता है कि मघा नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति यदि पितर उनके सहायक हो जाएं, क्योंकि मघा नक्षत्र के जो अधिदेवता होते हैं वो पितर होते हैं, तो ये लोग बड़े बड़े पदों को सुशोभित करते हैं। मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य, जो स्वयं ग्रहों के राजा हैं, सर्वोच्च पद पर व्याप्त विराजमान है, उनकी राशि में आता है मघा नक्षत्र। तो मघा नक्षत्र ऐसे ही सत्ता राजा से जुड़ जाता है, सिंहासन और मुकुट से जुड़ जाता है। अब उस पर केतु आएगा, उसका स्वामी केतु है, प्रत्यधिदेवता। एक एक चीज को याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब उपाय के सेक्शन में जाएंगे तो ये सब काम आने वाला है। तो प्रत्यधिदेवता कौन हुए, अधिदेवता कौन हुए, पितर हुए। मघा नक्षत्र के अधिदेवता पितर हुए। केतु यहां पर जब अपने ही नक्षत्र पर आएंगे, बल में काफी वृद्धि हो जाएगी। अगर इसे कहा जाए केतु का साम्राज्य स्थापित होगा तो कुछ गलत नहीं होगा। और वर्तमान में इसके ठीक 180 डिग्री पर राहु, जो हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं, वो भी अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। अर्थात राहु और केतु दोनों अपने अपने नक्षत्रों पर गोचर कर रहे हैं और दोनों में काफी बल आ गया है, दोनों के अंदर काफी बलाबल बढ़ा हुआ है। कलयुग में राहु और केतु जैसा शीघ्र परिणाम देने वाला, अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, और कोई ग्रह नहीं है। यहां पर केतु शनि से भी दृष्ट है, क्योंकि शनि से षडाष्टक योग, शनि से दृष्ट नहीं है, शनि के साथ षडाष्टक योग में है केतु। तो एक बात यहां पर यह भी हो गई, शनि जो है मीन राशि का शनि बहुत परिवर्तनकारी होता है। तो ये केतु मघा नक्षत्र पर परिवर्तनकारी अवश्य ही होने जा रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बता दें कि केतुदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि के कोलार्ड होते हैं। वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में 8वें भाव पर आती है। ये बदलाव की राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, और यहीं पर एंग्जाइटी मिलती है, असफलता, यहीं पर रुकावट, यहीं पर बाधाएं, और यहीं पर बहुत ही रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। अंधकार होता है 8वां भाव। और काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के ही स्वामी केतु होते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जब आपके धन भाव पर वृश्चिक राशि बैठी है, और इसके कोलार्ड, वैसे तो इसके लार्ड मंगल होते, इसके स्वामी मंगल होते हैं। केतु को ऋषियों ने वृश्चिक राशि का कोलार्ड, सहायक स्वामी माना है, सह स्वामी माना है। कहां गोचर कर रहे हैं, धन भाव और इनकम के भाव पर। तो बदलाव किसमें होगा, इनकम में बदलाव होगा, और धन संचयन में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए केतु का ये गोचर बहुत ही शुभ हो सकता है। अब यहां पर हम थोड़ा सा और एक चीज समझ लें कि केतु आपके जन्म कुंडली में कैसा है, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कैसा जैसा हो आपके जन्म कुंडली में प्रभाव दे रहा है, अच्छा या बुरा, गोचर में उसी तरह का परिणाम देगा। केतु को अच्छा है या बुरा, इसको जानने के लिए
सबसे जो सटीक तकनीकी है वो नवांश कुंडली में महर्षि पाराशर ने बताई है। उसके अंसा रूलर से जाना जा सकता है कि केतु अच्छा परिणाम देगा, केतु या कोई भी ग्रह कैसा परिणाम देगा, ये D9 के अंसा रूलर से हम जान पाते हैं। यदि देव नवांश में है केतु, बड़े अच्छे परिणाम देगा। मनुष्य नवांश में अच्छे परिणाम देगा मॉडरेट रूप में, लेकिन राक्षस नवांश में है तो बुरे परिणाम ही देगा। अब इसको जानना बहुत कठिन तकनीक है, गहरी तकनीक है, आप सामान्यतः जान नहीं सकते। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका यह है कि आप अपने बिहेवियर को चेक करिए, अपने स्वभाव को चेक करिए, अपनी प्रकृति को चेक करिए। अगर वो प्रकृति केतु के अनुसार काम कर रही है तो निस्संदेह केतु आपको सपोर्ट कर रहा है, केतु अच्छे परिणाम दे रहा है। क्या है प्रकृति उसकी? आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, मोक्ष मार्गी है, सांसारिक चीजों में लिप्त नहीं होता है, या सांसारिक चीजें, सांसारिक सुखोपभोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं, लिप्त नहीं कर पाते हैं। धार्मिक होता है ऐसा व्यक्ति, स्पिरिचुअल होता है, हमेशा अपना मोक्ष याद रहता है कि हम मोक्ष के लिए मोक्ष को याद रखें, मोक्ष प्राप्ति के उपाय करें। अगर इस तरह की प्रवृत्ति, और इसके अलावा अगर ये तो मान लीजिए अल्टीमेट हो गया, सामान्य प्रवृत्ति पे भी आए तो सच्चाई अगर आपके व्यवहार में है, सोच में है, आप धार्मिक हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं, दूसरों को दुख पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, भले ही आपका नुकसान हो जाए तो आप केतु को अनुसार जीवन जी रहे हैं, केतु आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, केतु आपको सपोर्ट करेगा। ठीक इसके विपरीत अगर आचरण है तो फिर केतु सपोर्ट नहीं करेगा। तब आपको सपोर्ट कौन करेगा? तब राहु सपोर्ट करेगा आपको। तो राहु सपोर्ट करेगा तो बहुत ही ऑब्सेशन आपको देगा, जुनून देगा, हर हाल में आपको विन विन चाहिए, आप अपने टारगेट को प्राप्त करना चाहिए, भले ही सर कट जाए, भले ही कोई कर्म करना पड़े, हमें ये तो प्राप्त करके रहना है। तो इसका बड़ा परिणाम बड़ा भयावह होता है। कुछ समय के लिए हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अंततः उसका जो रिजल्ट आता है बहुत भयावह होता है, हमें बहुत पाप पतन पीड़ा में धकेल देता है। इस तरह इसको चेक करिए कि केतु आपको कैसा परिणाम दे रहा है, अपनी टेंडेंसी चेक करिए। तो केतु अगर अच्छे परिणाम दे रहा है तो तुला राशि के जातकों के लिए केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर करना एक बड़े पद की प्राप्ति की सूचना है। कोई बड़ा पद आपकी तरफ आ रहा है, कोई बड़ी संभावना आपके पास आ रही है, न केवल धनागमन की बल्कि उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। आपके अपने कनेक्शंस जो हैं उसमें मददगार होते हुए दिख रहे हैं, वो लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। इनकम के सोर्सेज में बदलाव आएंगे और बड़े अच्छे सकारात्मक बदलाव आएंगे। धन संचयन के तरीकों में बदलाव आएंगे, कहाँ कहाँ से धन आकर संचित होगा वो बहुत अच्छा होगा, और आप अपने धन को और अधिक इनकम प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरीके से करते हुए दिख रहे हैं इन 8 महीनों में, जब केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो केतु आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए कई मायनों में बहुत अच्छा है। अगर ये उल्टा परिणाम दिया, अगर केतु आपको सपोर्टिव नहीं है तो फिर आपको इनकम में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी जो एक सेट पैटर्न था इनकम आने की, धन कमाने की, उसमें नकारात्मक रूप से बदलाव आएगा, इनकम रुक सकती है, घर में परिवार में कलह मच सकती है, आपके दोस्त आदि में आपकी कलह मच सकती है केतु के मघा नक्षत्र पर गोचर करने से। केतु की दृष्टियां हैं, यद्यपि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको कहते हुए सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे कि केतु की दृष्टि नहीं होती है। हम तो इस पे केवल एक बात कहते हैं कि महर्षि पाराशर और महर्षि भृगु से बड़े तो हम ज्ञानी नहीं हो सकते। जब उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा कि केतु की दृष्टि होती है तो होती है, दैट्स ऑल। और केतु को अगर आप थोड़ा सा और वैज्ञानिक तरीके से सोचें तो केतु और राहु के स्वभाव को, उसकी प्रकृति को समझाने के लिए एक रूपक के रूप में, एक कहानी के रूप में हमको समझाने के लिए पुराणों में लिखा गया है कि उसका सर कट गया, वो अलग हो गया। वास्तव में वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये स्थूल ग्रह नहीं है, ये दिखते नहीं हैं, इनकी एनर्जी का निक्षेप विशेष डिग्री पर होता ही है। तो गुरु की तरह ही ऋषि कहते हैं, जैसे गुरु की दृष्टियां होती है 5, 7, 9, ऐसे केतु की भी दृष्टि होती है 5, 7, 9। तो केतु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि कहाँ आ रही है? उपचय भाव पर आ रही, उपचय स्थान पर बैठ करके उपचय भाव को देख रहे हैं। काम त्रिकोण है, ये कामनाओं का त्रिकोण है, कामनाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं, कामनाएं बढ़ेंगी भी बेतहासा।
आपकी मनोकामनाएं चूंकि पूरी होती रहेंगी तो एक पूरी होगी दूसरी बढ़ जाएगी। क्योंकि केतु अगर सपोर्टिव है तो कामनाएं जरूर पूरी करेगा, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं आपकी, आपकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी कराएगा और उसमें आपका स्वयं का पराक्रम पुरुषार्थ काम करेगा। आपके छोटे भाई बहन आप उसके सपोर्टिव हो जाएंगे, आपका ज्ञान उसमें सपोर्टिव हो जाएगा। और केतु देखिए काम त्रिकोण में बैठ करके काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है, 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा और 9वीं दृष्टि से इस भाव को, ये भी काम है, ये तीसरा 7वां और 11वां ये काम त्रिकोण है, तो काम त्रिकोण को जागृत कर रहे हैं। तो यहां इसको एक्टिवेट किया, फिर बीच में पंचम भाव को भी केतु एक्टिवेट कर रहे हैं। मित्र राशि है, यहां पर शनि की राशि है, कुंभ राशि, यहीं पर राहु भी गोचर कर रहे हैं अपने ही नक्षत्र पर। फलतः ये एक दूसरे के नोड पर बैठे हुए आपके नॉलेज में वृद्धि करती हुई दिख रही है। स्किल डेवलपमेंट आपका बहुत ज़बरदस्त होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष से अच्छे समाचार आते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से कुछ बेहतर ऐसा होता हुआ दिख रहा है जिससे आपकी इनकम में ग्रोथ होती हुई दिख रही है, जो संतान की तरफ से होती हुई दिख रही है। हाँ, भक्ति बढ़ानी होगी क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ पर आ रही है। ये भक्ति का भाव 5वां भाव है, भक्ति का, ज्ञान का, स्किल का, क्रिएटिविटी का है। तो यहाँ पर भक्ति को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए, स्किल डेवलपमेंट करिए। निस्संदेह समय बहुत अच्छा है तुला राशि के जातकों के लिए। केतु की जो 9वीं दृष्टि है 7वें स्थान पर आ रही है। अब यहाँ पर ये मंगल का घर है और यहाँ पर केतु की जो दृष्टि आएगी वो कामत त्रिकोण से काम त्रिकोण को, तो यहाँ से संबंधित सप्तम से संबंधित का जो काम है उसको जागृत करेगा। सप्तम से संबंधित व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की कामना जागृत हो सकती है। एक नया व्यापार सेटअप आपका हो सकता है, नया कार्य शुरू कर सकते हैं। थोड़ा जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, ईगो का क्लेश हो सकता है, अहंकार टकराव हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहेंगे क्योंकि सप्तम पे केतु की दृष्टि या केतु की उपस्थिति सेपरेटिव हो जाती है, सेपरेशन करा देता है। पहले से किसी को इस तरह मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, वैवाहिक विवाद चल रहे हैं, तो ये तलाक तक जा सकता है। तुला राशि के जातकों को तो थोड़ा सावधान रहे, बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज करें, ईगो को थोड़ा कम करें, सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे तो गृहस्थ जीवन यहाँ पर बच जाएगा। केतु के लिए उपाय क्या करें? देखिए, उपाय करना बहुत आवश्यक है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र पर गोचर करेगा तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में उसको कहते हैं कि ये कच्चे तेल का कारक होता है, पेट्रोकेमिकल्स का कारक होता है, रसायन उद्योग का कारक होता है केतु, और इसके दाम बढ़ सकते हैं, इसकी प्राइस बढ़ सकती है या इसकी उपलब्धता में समस्या जैसे कि अभी आ रही है आगे भी आ सकती है, भयावह हो सकती है। और तमाम तरीके के सत्ता परिवर्तन आपको देखने के मिलेंगे, राजा बदल जाएंगे, राजा बदल जाएंगे और दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ेगी क्योंकि कई ग्रह इस दिशा में लगे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, शनि का मीन राशि पर गोचर करना, केतु के का अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना, राहु अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना, तो ये सब मिल करके विश्व बड़ी वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। प्राकृतिक परिवर्तन भी हो गया, आतंकवादी घटनाएं भी आने वाले समय बहुत जरूरी हैं। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि धन का निक्षेप इधर उधर न करें, धन को बचा कर रखने की प्रवृत्ति करें क्योंकि आर्थिक मंदी सामने आ रही है। अक्टूबर तक तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। धन को बचाएं, अपव्यय से बचें, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत मत भागें, जितनी भगवान ने दे रखी है उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करें। कम से कम अक्टूबर तक सारे प्लान को आप रोक दीजिए। और केतु को और अनुकूल करने के लिए क्या उपाय करें? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जिस नक्षत्र पर केतु गोचर कर रहा है इसके अधिदेवता कौन हुए? पितर। तो चंद्रमा जब मघा नक्षत्र पर आए, महीने में एक बार आता है, तो इन 8 महीनों में 5 दिसंबर के पहले पहले तक जितनी बार चंद्रमा मघा नक्षत्र पर आए उस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करिए। न श्राद्ध कर पाए तो तर्पण तो अवश्य ही करिए, आसान विधि है, तर्पण आप कर सकते हैं। नंबर 1 उपाय। दूसरा, मस्तक पर आप केसर का तिलक धारण करिए, आज्ञा चक्र पर केसर का तिलक लगाइए। हो सके तो शिखा धारण करें, शिखा धारण करने से भी केतु बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शिव का अभिषेक करें सोमवार शनिवार, शहद के साथ थोड़ा सा शहद डाल दें, 4 बूंद ही डाल दें, तो इससे केतु प्रसन्न होते हैं। तो ये और एक उपाय और मैं बताऊं
पितर गायत्री गूगल करिएगा, पितर गायत्री आपको मिल जाएगा। पितर गायत्री मंत्र का जप जरूर करें, चाहे 21 बार ही करिए, इसका जप जरूर करेंगे, इससे पितर प्रसन्न होंगे, आदि देवता मघा नक्षत्र के प्रसन्न होंगे, तो केतु कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। और अंतिम उपाय, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित नवग्रह स्तोत्र में केतु का एक स्तोत्र दिया गया है, पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जप नित्य अवश्य करते रहिए, 5 दिसंबर तक अवश्य करते रहें, तो केतु आपका कुछ बुरा नहीं करेगा, भला ही करेगा, आगे ही बढ़ाएगा, आध्यात्मिक उन्नति कराएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।